उत्तराखंड मेरी थाती और माटी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपसे एक निवेदन है कि कृपया इस चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि मैं इससे पहले उत्तराखंड बचाओ आंदोलन में भी रहा हूं। किसी का था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर जो जानते हैं तो वो अपने आप समझ सकते हैं। मैं किसी कार्यक्रम में चला गया, जैसे मैं आज यहां पे आ गया, अगले दिन मुझे ऑफिस में हाजिर कर दिया गया, आप जो है यहां पे क्यों गए थे। मेरे को इन्विटेशन था, तब गया था, उत्तराखंडी था। नहीं, आपको नहीं जाना चाहिए था। मेरे को नहीं जाना चाहिए तो फिर मैं भाड़ गई, ऐसी नौकरी मैं नहीं करता। उत्तराखंड बचाओ आंदोलन के नाम पे अगर आप संस्थाएं चला के काम कर रहे हो तो ऐसी नौकरी को मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। मेरा उत्तराखंडी अगर वो यहां बुला रहा तो यहां आऊंगा, वहां बुलाएगा तो वहां जाऊंगा, उत्तराखंड में बुलाएगा तो उत्तराखंड जाऊंगा। आप मुझे नहीं रोक सकते। सर्विस अपनी जगह होती है, मेरी उत्तराखंडियत की भावना अपनी जगह हो सकती है। तो इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलता और ज्यादा ना बोलना आता है मुझे। शुक्रिया कि आपने मुझे मंच दिया, और प्रयास यही रहेगा मेरा कि जितने भी उत्तराखंडी अगर सुन रहे हैं इस आवाज को, तो सबसे पहले भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को झंडे को झुका डालो अपने उत्तराखंड में। मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, शहरों की बात नहीं कर रहा। मुझे उत्तराखंड से प्यार है, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं। वहां पे जो भी क्षेत्रीय पार्टी में कोई अच्छा व्यक्ति दिखाई देता है, मत देखो कि वो कौन सी पार्टी का है। शायद मैंने अजय मिश्र जी के पोस्ट में मैंने लिखा भी था, अगर आपको ध्यान हो, किसी ग्रुप में था, तो मैंने कहा जिस दिन मुझे हिमालयन क्रांति पार्टी में दमदार ताकतवर व्यक्ति नजर आया तो मैं पिथौरागढ़ में सपोर्ट करूंगा उसको, बेशक मैं टेरी का, कारण जहां अच्छा लगेगा मैं वहां जाऊंगा। तो यही कहूंगा आपसे अंत में कि आपका सहयोग उत्तराखंडी के उसके लिए होना चाहिए जो हकीकत में नजर आता है कि उत्तराखंड में तब्दीली ला सकता है। वो सिर्फ कागजों में रजिस्टर्ड होकर दफन हो गई है। इतने सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हमारे दिल्ली एनसीआर में, किसी से जरा पूछ के देखो तसल्ली से। उनके हाथ में झंडा होगा बीजेपी का, उनके हाथ में झंडा होगा कांग्रेस का, उनके हाथ में झंडा होगा आम आदमी पार्टी का, पर अपने उत्तराखंडी का झंडा कभी नहीं होगा। और बात करते हम उत्तराखंडी शाम, अरे क्या क्या का उत्तराखंडी चाहता हूं मैं, हकीकत बोलूं छो, आप लोगों का तगड़ा मजाई कसम से मेरे को नफरत है हर उत्तराखंड की ऐसी पार्टी से जो पार्टी ढंग से काम न कर सके, जो नाम तो उत्तराखंड के नाम से आती है लेकिन बाद में वो जो है कुछ और करती, जैसे यूकेडी की स्थिति आज है। यूकेडी के अंदर में अभी आते आते मेरे को एक संदेश आया, बिहारी लाल जलंधरी जी आपके यहां पे दिल्ली के अंदर प्रदेश अध्यक्ष है, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो किस बात का उत्तराखंड क्रांति दल है वो। पहले इन्होंने जो है जो दो चार सीटें मिली हमारे उत्तराखंडियों ने, जो उनको जो है एक समर्थन दिया उत्तराखंड के नाम से। जैसे आप लोग यहां बैठे हुए हो कि चलो यार ये हमारी पार्टी है, हमारा उत्तराखंड का क्षेत्रीय दल है, जाके बीजेपी और कांग्रेस में जाके मिल गई और उसके कारण उनके घुटने छिले और आज जो है वो खड़े नहीं हो पाए। और अगर आज जो है कुछ लोग फिर दोबारा से काम कर भी रहे थे पिछले 2-4 महीनों में, 6 महीने में, जो आपको दिखाई भी दिया होगा कि यूकेडी थोड़ा बहुत कुछ कर रही कहीं पे, लेकिन आज वो जलंधरी जी ने वो दिखा दिया है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे। तो मैं कुल मिला के अंत में सिर्फ मेरा जो कहना होता है, ना मैं समाज सेवक हूं बड़ा, सीधी सी बात है, और ना मैं कोई क्रांतिकारी रहा हूं। समाज सेवा को मैं वो मानता हूं अगर मैं किसी जगह सर्विस कर रहा हूं और 8 घंटे के बाद अगर मैं किसी के साथ काम करता हूं तो उसे समाज सेवा कहता हूं, लेकिन पूरे दिन को समाज सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पेयर हूं। वो भी अपना कुछ शेयर करें थोड़ा लोगों के साथ। लेकिन मैं अभी जब बात उन्होंने अभी बलूनी जी ने बात छेड़ी है, तो मुझे दुख भी है और खुशी भी।
खुशी इस बात की है कि मुझे पहाड़ को जानने का समय मिला 2022 में, लोगों को जानने का समय मिला। टेरी का रहने वाला पौड़ी से चुनाव लड़ रहा है और यूकेडी के बराबर के वोट अगर ले रहा है तो मैं ये मानता हूं पहाड़ के लोगों में हकीकत में दर्द है। वो चाहते हैं उत्तराखंडी कोई आए और उत्तराखंड की जो तस्वीर है उसको बदले। जिस बंदे को कोई जानता नहीं क्यों वोट दे रहा है कोई व्यक्ति? सबसे बड़ी बात यह है, अगर वो वोट आपको मिल रहे हैं तो उसका कारण है कि आप कहीं ना कहीं दिखते हो। अगर यही हालत रही, जैसे कि अभी यूकेडी की बात हुई, अभी मेरा जो आना होता है मैं आज के टाइम में, इसलिए मैं दुर्भाग्य इसलिए बोलता हूं कि 2022, क्योंकि मैंने जब अंदर गया तो मैंने राजनीति के अंदर गंद ही गंद पाया, जिसको लोग भी कहते हैं, लेकिन मैं उस दायरे से नहीं कहता जो राजनीति के लोग कहते हैं। मैं एक आम जनमानस के तौर पे कह रहा हूं, एक आम उत्तराखंडी के तौर पे उस दुर्भाग्य को कह रहा हूं